मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन का लोगों पर प्रभाव। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में नमक बनाकर इसका जब उल्लंघन किया और इसकी शुरुआत की, तो उसके बाद से लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, वे किस प्रकार से इस आंदोलन में भाग लिए और किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। आज के सेशन में जैसे कि पिकेटिंग क्या होता है, वनवासियों ने किस प्रकार से विरोध किया और लोगों ने किस प्रकार से जो भी औपनिवेशिक नीतियाँ थी, नियम था, उसकी अवहेलना की। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन जब से महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया, उनके साथ साथ तमाम लोगों ने जो नमक कानून था उसको तोड़ने का काम किया और देश में तमाम लोगों ने नमक बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद से जो नमक टैक्स लगता था उसको देना बंद कर दिया। जगह जगह जो भी टैक्स लगाए जाते थे दूसरे वस्तुओं पर भी उसको देने से भी मना कर दिया। अब बात करते हैं नमक कानून का बहिष्कार। नमक कानून का बहिष्कार से आशय यह है कि जो भी नमक और टैक्स लगाया गया था उसके बाद से नमक पर जो ब्रिटिश हुकूमत का एक अधिकार था, यानी कि नमक बनाने की जो अधिकार था उसको सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था। लेकिन जैसे ही दांडी में जब महात्मा गांधी ने नमक बनाया उसके बाद से तमाम भारतीय लोगों ने भी नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से यह पूरी तरीके से जो नमक कानून ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था उसकी अवहेलना थी और एक तरीके का ये प्रबल विरोध था ब्रिटिश हुकूमत का। अब बात करते हैं दुकानों की पिकेटिंग। दुकानों की पिकेटिंग से ऐसे है कि जो भी भारतीय लोग थे, जो भी शराब की दुकानें थी या और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनकी जो दुकानें थी उनकी पिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। पिकेटिंग में यह होता है कि जो भी फैक्ट्री हो या शराब की दुकानें हैं उनके जो मुख्य द्वार है उस पर किसी को भी आने जाने से रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भारत में व्यापक रूप से चली असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। वनवासियों का विद्रोह। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया तो उसके बाद से वनवासियों के दिलो दिमाग में ये था कि यह भी एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग है और इस तरीके से उन्होंने जो भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए वन अधिनियम के नियम थे उसको भी तोड़ा और वे लोग आरक्षित या सुरक्षित जंगलों में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिए लकड़ियों के लिए, उसके बाद से चारागाह के लिए, और जो भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उन पर टैक्स लगाए गए थे उसको देने से मना कर दिया। इस प्रकार से लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। धन्यवाद।